आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। दिया गया प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी वस्तु पर कोई बल न लगे तो उसका संवेग अचर रहता है। तो हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि जब कोई बल न लगे तो वस्तु का संवेग अचर होता है। तो हम मान लेते हैं कि ये मेरा एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, और अभी हम मान लेते हैं कि इस वस्तु का वेग भी इस दिशा में कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ पे मेरा दो स्थिति उत्पन्न होता है दोस्तों, जब वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 हो और जब वस्तु का प्रारंभिक वेग एक अचर वेग भी हो। तो हम पहली स्थिति लेते हैं कि जब इसका प्रारंभिक वेग 0 हो। तो इस स्थिति में अगर हम न्यूटन का पहला नियम लगाएं तो मान लेते हैं कि ये मेरा एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और ये वस्तु का प्रारंभिक वेग u बराबर 0 है और इस वस्तु पे कोई बाह्य बल भी नहीं लग रहा है। F(E)xt को हम बाह्य बल से निरूपित करें तो ये भी हमें 0 दिया हुआ है। तो इस स्थिति में न्यूटन का पहला नियम अगर लगाएं तो क्या होता है कि अगर किसी वस्तु पे बाह्य बल का मान 0 हो तो वह वस्तु की अवस्था जैसी रहेगी उसकी अवस्था वैसे ही बने रहेगी। यानी अगर ये विराम में है तो विराम में ही रहेगी और ये गति में है तो गति में ही रहेगी। तो यहाँ पे मेरा वस्तु विराम में है, यानी ये वस्तु मेरा विराम में ही हमेशा रहेगी। तो और इस स्थिति में अगर हम संवेग निकालें तो संवेग बराबर होता है मेरा द्रव्यमान गुने त्वरण, यानी m गुने v। और यहाँ पे चूंकि u बराबर 0 हमेशा के लिए बना रहेगा, यानी हम कह सकते हैं p बराबर m गुने 0 के बराबर होगा, यानी p बराबर 0 हो जाएगा। ये मेरा हमेशा के लिए हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि मेरा बाह्य बल 0 है। तो जब u ही नहीं बदलेगा तो इसका संवेग m गुने v होता है, वो कैसे बदलेगा। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि वस्तु का संवेग अचर रहेगा। अब हम दूसरी स्थिति लेते हैं जब वस्तु मेरा v वेग से गति कर रहा था। पहली स्थिति में प्रारंभिक वेग को हमने 0 लिखा था। अब हम स्थिति नंबर 2 लेते हैं जब वस्तु का प्रारंभिक वेग भी रहे, या हम कह सकते हैं कि वस्तु का प्रारंभिक वेग भी बराबर अचर रहे। तो हम मानते हैं कि ये मेरा कोई वस्तु है जिस पे मेरा कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है। अगर F(E)xt यानी F बाह्य देखें तो इस वस्तु पे 0 लग रहा है और इस वस्तु का द्रव्यमान m है और ये वस्तु मेरा v वेग से इस दिशा में गति कर रहा है। इस वस्तु पे कोई भी बल नहीं लग रहा है। तो इस स्थिति में अगर हम न्यूटन के पहला नियम देखें, न्यूटन का पहला गति का नियम, पहला नियम, तो ये क्या होता है दोस्तों, जब किसी वस्तु पे बाह्य बल का मान 0 हो तो वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः वस्तु जब विरामावस्था में रहेगी तो विरामावस्था में रहेगी और जब ये v वेग से गति में रहेगी तो ये अपना v वेग बनाए रहेगी, यानी वस्तु v वेग से निरंतर गति करते रहेगी। तो हम मानते हैं कि कुछ देर के बाद वस्तु यहाँ पे आ जाती है, ऐसा हमने मान लिया। तो यहाँ पर भी वस्तु का वेग v ही हुआ। ये मेरा न्यूटन का पहला नियम के अनुसार से आया। कुछ देर के बाद मान लीजिए आप कि यहाँ पे वस्तु आ जाता है, तो यहाँ पे आने के बाद भी वस्तु का वेग v ही रहेगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो p बराबर मेरा क्या पहली स्थिति में क्या था, m गुने v होता है p बराबर। तो अगर हम जब वस्तु यहाँ था तो उसे हम p1 बोल दें तो p1 बराबर क्या आ रहा है, यहाँ पे द्रव्यमान m, यहाँ पे वेग v, तो m गुने v। यहाँ पे अगर हम p2 बोल दें तो यहाँ पे संवेग p2 बराबर कितना आ रहा है, p2 बराबर m गुने v, m गुने v। यहाँ पे के संवेग को अगर हम p3 बोल दें तो यहाँ पे p3 बराबर कितना आ रहा है मेरा, m गुने v के बराबर। ये मेरा न्यूटन के पहले गति के नियम के अनुसार आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि p1 बराबर p2 बराबर p3 बराबर अचर आ रहा है, अचर आ रहा है। और प्रश्न में हमें यही सिद्ध करना था कि बल न लगे तो उसका संवेग अचर रहता है। तो हमने दो स्थिति लिया,
पहली स्थिति जब विरामावस्था में थी तो वहाँ पे भी हमने दिखाया कि p बराबर शून्य रहेगा हमेशा के लिए, यानी p बराबर शून्य अचर रहेगा। और दूसरी स्थिति जब v वेग से गति में था तो यहाँ पे भी हमने दिखाया कि संवेग वस्तु का अचर रहेगा जो कि m गुने v के बराबर रहेगा। तो यहाँ पे इस प्रकार हम सिद्ध करते हैं कि जब वस्तु पे कोई बाह्य बल न लगते रहे या कोई बल न लगते रहे तो उसका संवेग अचर रहता है। धन्यवाद दोस्तों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।